नमः संस्कृताय ओम अध्ययन केंद्र में आप लोगों का स्वागत है। आयोग गठन हो चुका है, उसी की प्रक्रिया क्या कैसे रखी गई है उसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग एवं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग के सम्मेलन का प्रारूप। अब शीर्षक क्या है? नया आयोग उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाएगा। इसे उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा सेवा आयोग भी कहा जा सकता है। इसकी सेवाएं क्या रहेंगी? इस आयोग द्वारा चयन की जाने वाली सेवाएं प्रांतीय शिक्षा सेवाएं कहलाएंगी, जिसके मुख्यतः 3 श्रेणियां होंगी। खंड का में उच्च शिक्षा में सहायक आचार्य एवं महाविद्यालयों के प्राचार्यों के चयन संबंधी सेवाएं समाहित होंगी। और खंड ख में माध्यमिक शिक्षा में प्रधानाचार्य, प्रवक्ता एवं मल्टीग्रेड शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी सेवाएं समाहित होंगी। खंड ग में प्राथमिक शिक्षा में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति संबंधी सेवाएं समाहित होंगी। प्रथम चैप्टर में यही हो जाता है। इसके बाद आता है द्वितीय चैप्टर। दूसरे चैप्टर में जो है ये प्रांतीय शिक्षा सेवा आयोग एवं आयोग के घटक के बारे में बताया जाएगा। आयोग से तात्पर्य अध्यक्ष तथा 14 सदस्यों से है, जो आयोग के घटक हैं। अध्यक्ष, आयोग का एक अध्यक्ष होगा और 14 सदस्य। अध्यक्ष की अर्हता उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग 1980 में अध्यक्ष पद हेतु दी गई अर्हताएं मान्य होंगी। इसके बाद जो है दूसरे चैप्टर में वही सब कहा गया है कि सदस्य की कितनी योग्यताएं होंगी, कितने सदस्य क्या क्या कार्य करेंगे, इसके बारे में जो है सब कुछ बताया गया है कि उनकी योग्यता क्या रहेगी, उनके कार्य और उनकी उम्र क्या रहेगी। जैसे इसमें दिया गया है कि 65 वर्ष होगी उम्र, अध्यक्ष की उम्र जो है 65 वर्ष होगी। इसके बाद ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तीसरा, अब सचिव होंगे, उनके कितने वेतन का क्या प्रारूप है, क्या कैसे है, यही सब बताया गया है। हम लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट वही है खंड चतुर्थ चैप्टर, यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें तैयारी करने वाले सभी लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि मतलब कैसे क्या प्रारूप बना है। अब चतुर्थ चैप्टर में बताया गया है कि नियुक्त परीक्षा प्रणाली। चूँकि आयोग उच्चतर माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षा के त्रिवर्गीय सेवाएं हेतु अधिकृत है, इसीलिए नियुक्ति हेतु परीक्षा प्राकृत वर्गानुसार निम्न होगी। ठीक। अब खंड का में क्या क्या कहा गया है उसके बारे में बताया गया है। खंड का में है उच्च शिक्षा में सहायक आचार्य हेतु सामान्य ज्ञान एवं संबंधित विषय में लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। अब आचार्य के लिए क्या क्या जरूरी है? सामान्य ज्ञान से 30 अंक होगा और संबंधित विषय, जैसे जिसका जो विषय होगा, हिंदी, संस्कृत या अलग कोई जो भी विषय हो, उससे जो है 70 अंक रहेगा। ये प्राचार्य के लिए बताया जा रहा है। 30 अंक का सामान्य ज्ञान और 70 अंक का सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। साक्षात्कार 30 अंकों का होगा। ठीक। इसके बाद आचार्य एवं महाविद्यालयों में प्राचार्य की नियुक्ति हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित आचार्य की नियुक्ति के मानक मान्य होंगे, जिसमें API प्रशासनिक दक्षता विधि व्यवस्थापन हेतु अंक निर्धारित होंगे। साथ ही साथ साक्षात्कार के अलग से अंक निर्धारित किए जाएंगे।
ये जो महाविद्यालयों में प्राचार्य के लिए होगा, उसके लिए बताया जा रहा है। ऊपर जो ये निर्धारित अंक बताया गया वो उच्च शिक्षा में सहायक आचार्य के लिए, और ये महाविद्यालयों में आचार्य के लिए जो है बताया गया है। इसमें अंक निर्धारित नहीं किया गया है, जो है अंक निर्धारित बाद में किया जाएगा। खंड ख में आता है वर्गीय सेवाओं में संबंधित विषय एवं सामान्य ज्ञान से लिखित परीक्षा। सामान्य ज्ञान से लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार हेतु निर्धारित अंक के अनुसार मेरिट का निर्धारण होगा। यही अभ्यर्थी यदि प्रशिक्षित स्नातक अथवा राज्य सरकार द्वारा एलटी ग्रेड की योग्यता धारण करते हैं तो वे उस पद के लिए भी इसी लिखित परीक्षा से मान्य होंगे। साथ ही साथ सामाजिक विज्ञान एवं विज्ञान के 2 विषय के आधार पर एलटी ग्रेड की अलग परीक्षाएं भी आयोजित की जा सकेंगी। मेरिट का निर्धारण लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के अंकों के साथ होगा। इसमें कहा गया है कि एलटी ग्रेड की जो परीक्षाएं होंगी, एक बार लिखित परीक्षा होगी। जब लिखित परीक्षा पास हो जाएंगे आप लोग तो उसके बाद साक्षात्कार का अंक जो है भी उसमें जुड़ेगा। दोनों अंक लिखित परीक्षा और साक्षात्कार का अंक जोड़ के ही मेरिट लिस्ट बनेगी। अब खंड ग में जो है प्राथमिक शिक्षक के लिए बताया गया है, प्राइमरी के शिक्षक के लिए। इसमें प्राथमिक शिक्षा में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती हेतु साक्षात्कार नहीं होगा। इसमें क्लियर है कि जो आप सुपर टेट का जो है फार्म भरेंगे उसका जो है अब साक्षात्कार नहीं होगा। पहले भी नहीं होता था, लेकिन इसमें क्लियर कर नया आयोग जो गठन हुआ उसमें क्लियर कर दिया गया है कि साक्षात्कार नहीं होगा, केवल सुपर टेट और टेट की मेरिट जुड़ेगी। तो इस परीक्षा में अभ्यर्थी के भाषा ज्ञान, शिक्षक अभिरुचि, सामान्य अध्ययन पर आधारित लिखित परीक्षा एवं केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अर्हता निर्धारित टीईटी अथवा सीटीईटी के प्राप्त अंक 1/4 अंक तथा अभ्यर्थियों के मेरिट का भी अंक निर्धारित कर चयन किया जाएगा। आप लोगों की जो मेरिट होगी उसका अंक रहेगा। इसके बाद टेट या सीटेट जो भी आप क्लियर किए होंगे, दोनों में से एक का जो आप सुपर टेट में लगाए होंगे, टेट या सीटेट की मार्कशीट, उससे जो है आपका 1/4 अंक जो है जुड़ेगा वहाँ। इससे क्लियर हुआ कि सुपर टेट में जो है सुपर टेट की मेरिट जो जुड़ रही थी, पहले सुपर टेट और एकेडमी की मेरिट जुड़ती थी, लेकिन अब जो है उसके साथ आप लोगों की जो है टेट या सीटेट की भी मेरिट में जुड़ेगा नंबर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।